हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके बारे में, आपके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी आज की रीडिंग रहने वाली है। आज हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं। आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे, एक जनरल गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा इस रीडिंग के दौरान ही। मैं स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं दूंगी, बट हाँ आपके कुछ ऐसे सवालों का आपको जवाब मिल सकता है जो शायद आपको चाहिए हो। अगर आप पहले से रीडिंग देखते आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पहली बार आज जुड़े हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहें। इस नंबर पर संपर्क करके, जो आपको डिस्प्ले में, टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में कहीं तो देखने को मिलेगा, तो इस नंबर पर संपर्क करके आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए हो। वैसे तो मैं जनरल रीडिंग यहाँ पर देती हूँ, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो फिर इस नंबर पर संपर्क करिएगा, व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सिर्फ वही लोग कॉल करेंगे, जो इंटरेस्टेड नहीं है कृपया वो लोग कॉल ना करें। और इस नंबर पर जो आप कॉल करेंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी। तो जो लोग भी डायरेक्ट मुझसे बात करने के लिए कांटेक्ट करें वो ना करें, क्योंकि यही प्रोसीजर है। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आपको जनरल रीडिंग पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए अभी की जनरल रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। आपके कार्ड्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और ये जनरल रीडिंग है, इसलिए मेल फीमेल सबके लिए है। तो चलिए ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कार्ड जो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, पहले ही आ रहे हीलर ऑफ द एजेस, कम्युनिटी, ऑल टाइड अप, डोर टू स्पिरिट, एंजल ऑफ लव, अटैचमेंट, ब्रोकन हार्ट, पेशेंस एंड हॉस्टिलिटीज़। ये कार्ड्स आपके में आए हैं, ठीक है। एंड वन मोर इज़ केयरिंग कनेक्शन। तो आपके बारे में लोग क्या सोच रहे हैं ये देखकर हमने जो कार्ड निकाले हैं तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है आपके बारे में जब वो देखते हैं कि एक्चुअली एंजल ऑफ लव और वगैरह कार्ड तो मैंने आपको बता दिया ना। हाँ, तो लोगों को ऐसा लग रहा है आपको देखकर दैट यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन। डोर टू स्पिरिट दिख रहा है क्लियरली कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं आशीर्वाद रहता है आपके एंसेस्टर्स का। तो लोगों को ये चीज़ लग रही है कि आपके ऊपर आशीर्वाद है, सारी चीज़ें आपके फेवर में होती हैं। इनफैक्ट आप इतने स्पिरिचुअल हैं, चीज़ें भी आप ठीक करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है, वो सार्कास्टिक वे में जब आपकी बात कर रहे हैं, ये तब की एनर्जी है मे बी, क्योंकि उनको लगता है कि जब आप इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा है, इतना केयरिंग है आप, इतने अच्छे आपके कनेक्शंस हैं, फिर आपका दिल कैसे टूट जाता है। फिर ब्रोकन हार्ट वाले कार्ड क्यों आ रहे हैं, यानी कि ब्रोकन हार्ट कैसे हो जाता है अगर आप इतने अच्छे हैं, ईश्वर का आप पे आशीर्वाद है, तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों होता है। यानी कि कई लोग इसको अपोजिट वे में लेते हैं। अगर हम इसकी डिटेल रीडिंग करते हैं तो मैं आपको बताती हूँ, लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो आपका केयरिंग कनेक्शन दिखाना है या जो आप स्पिरिचुअल होकर दिखाते हैं, ये सारी चीज़ें एक दिखावा है। इट इज़ जस्ट अ फॉल्स नैरेटिव यू आर सेटिंग इन द सोसाइटी। एक्चुअली में आप बहुत इनसिक्योर पर्सन हैं, क्योंकि एट द एंड कर्मा तो इंसान को मिलता ही है। आप बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड पर्सन बनते हैं, कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं, मजबूरी है। एक्चुअली में आप ओवर अग्रेसिव पर्सन हैं और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका दिल भी इसीलिए टूट जाता है, क्योंकि आप जो सच्चाई है जब लोगों के सामने आती है तो वो आपके साथ रहना नहीं चाहते। अदरवाइज़ इतने अच्छे पर्सन के साथ जो कि इतना अच्छा है, तो उसके साथ कोई कैसे उसका दिल तोड़ सकता है। तो ये वो लोग हैं, मुझे लगता है आसपास की आंटियाँ जो होती हैं ना, जो फालतू की गॉसिप करती हैं। सारी आंटियाँ नहीं होती, क्योंकि मैं भी किसी के पड़ोस की आंटी हो सकती हूँ, तो सारी आंटियाँ नहीं होती हैं ऐसी, बट हाँ कुछ स्पेसिफिक गॉसिप गैंग होता है। आई डोंट नो मेल में भी होता होगा, बट या ऐसे कोई गॉसिप गैंग होता है जिनका फालतू अपना एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं। आई गेस कि ये वैसे लोग हैं। तो वो कुछ भी बोलते हैं और अपनी बात को जस्टिफाई करते हैं। इट डजेंट मैटर सामने वाला कैसा सोच रहा है, क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ मुझे क्लियरली दिख रही है, आपके बारे आपसे ना बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग। तो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप हर चीज़ पे ना अग्रेसिवली रिएक्ट नहीं करते हो, आप पेशेंटली चीज़ें करते हो, ठीक है। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की परवाह करते हो। अटैचमेंट का कार्ड है, दिख रहा है, कम्युनिटी का कार्ड दिख रहा है, ब्रोकन हार्ट का कार्ड दिख रहा है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। इसको क्लियरली एक अ पार्ट ऑफ सोसाइटी
ये भी सोच रहा है आपके बारे में कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी लाइफ में रिश्ते बहुत मैटर करते हैं, ऑल टाइड अप। आप इसलिए बंधे हुए हैं, इसलिए आपके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि आप उनका बुरा नहीं करना चाहते। आपको पता होता है कि इंसान मुझे धोखा देगा, एट द एंड आपको पता है, लेकिन बिकॉज यू आर अटैच्ड, आप कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए हैं। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, उनका बुरा नहीं कर सकते। आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए खतरे से भरा है, ये इंसान मेरे कभी फ़ायदे नहीं देगा, कभी मेरे काम नहीं आएगा, ये इंसान कभी हेल्पफुल नहीं रहेगा मेरे लिए। आपको पता है सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे एंजल की तरह लोगों के लिए वर्क करते हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है, दैट यू गिव अ लॉट ऑफ लव एंड सिक्योरिटी फ्रॉम योर साइड। आप देते हो उनको वो सिक्योरिटी, वो लव, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी तरफ से वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। उनकी तरफ से वो प्यार, आशीर्वाद, वो परवाह आपके लिए नहीं होती है। उनकी तरफ से वो चीज़ें वर्क नहीं करती हैं। आप पेशेंटली सोचते हो कि शायद ये लोग ही आपके बारे में सोच रहे हैं। मैं बता रही हूँ जो, वो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ आप ऐसे हैं, लोग सोच रहे हैं। तो बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि आप इसीलिए शांत हो क्योंकि आपको लगता है कि मेरे बदले जवाब ईश्वर देगा, और ईश्वर देते भी हैं। लेकिन ऑल्दो जब आपको पता है कि हाँ सामने खाई है और आप कूद रहे हो और आपको पता है कि ईश्वर मुझे बचा लेगा, ठीक है, अगर आपकी उम्र है ईश्वर बचाएगा, लेकिन अगर आप कर्म नहीं करोगे तो जान बचा सकते हैं ईश्वर, हाथ पैर तो आपके टूट जाएंगे ना। तो वो वाली सिचुएशन है। कई बार लोगों को लगता है कि आप स्टूपिड रिएक्ट करते हो। अगर आपको पता है सामने वाला मुझे हर्ट कर सकता है, अगर आपको पता है कि सामने वाला मुझे लव नहीं दे रहा है, या सामने वाला मेरे साथ मेरे प्रति रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो आपको इमीडिएटली उस रिलेशनशिप को तोड़ना चाहिए, इमीडिएटली उस रिलेशनशिप के अगेंस्ट वर्क करना चाहिए। बट नो, आप ऐसा नहीं करते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक चीज़ रहती है, कहीं ना कहीं क्लैरिटी रहती है कि नहीं, एक उम्मीद रहती है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है। आपको लगता रहता है कि नहीं, ये पर्सन जो है वो मेरे लिए कुछ तो अच्छा करेंगे, ये पर्सन जो है वो मुझे मेरा साथ देंगे, मेरे लिए कुछ तो बेटर करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद आपको लगती रहती है, इसलिए आप जुड़े रहते हो। तो लोग आपका फ़ायदा भी बहुत उठा लेते हैं। ऑल्दो ये है कि स्पिरिचुअल हो आप, ईश्वर की कृपा है आप पे, तो आप हील भी कर जाते हो। बट कितना भी घाव भर जाए, निशान तो रह ही जाता है ना। तो वो वाली चीज़ है। तो लोगों को, जो लोग आपसे प्यार करते हैं ना, उन्हें बहुत गुस्सा आता है आपके ऊपर, उनको बहुत बुरा लगता है, और वो आपकी इस आदत से परेशान है कि मतलब यार ठीक है, माफ़ कर देते हो, ठीक है, इतना भी बड़ा क्या महात्मा बनना कि सामने वाला तुम्हें मुंह पे उल्टा बोल रहा है, तुम सब कुछ जानते बूझते खाई में कूद रहे हो सिर्फ इसी उम्मीद में कि नहीं एक दिन सब कुछ ठीक होगा, एटलीस्ट सामने वाला मेरे एफर्ट देख कर ही पिघल जाएगा। तो ऐसा नहीं है। आपके आसपास वाले ये चीज़ सोचते हैं कि भाई जो हमें दिख रहा है वो इस पर्सन को क्यों नहीं दिख रहा, जबकि आपको सब कुछ दिख रहा होता है। सब कुछ जानते बूझते आप उस चीज़ में कूदते हैं, आप वो काम करते हैं, सब कुछ जानते बूझते। तो लोगों को एक्चुअली में बुरा लगता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो एक्चुअली काफ़ी अजीब सा बिहेवियर कर देते हैं आपके साथ। समटाइम्स रूड, समटाइम वेरी अनफॉर्चुनेटली आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, या मतलब आपको बहुत खोटा खरा बोल देते हैं। बट उसका मतलब आपको एक्चुअली में हर्ट करना इसलिए है कि आपको पता चले कि हर्ट होते हैं तो ये रिएक्शन निकलता है। और आप अपने लोगों से तो लड़ लेते हैं जो आपको प्यार करते हैं, बट दूसरों से नहीं कुछ भी करते हैं आप। तो इसलिए लोगों को ऐसा लगता है कि आपको सारा रिएक्शन जो है वो एज इट इज़ सबको सेम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जिसे प्यार करते हैं उसके साथ आप दबते जा रहे हैं, और जो आपसे प्यार करते हैं उनके सामने आप शेर बनते जा रहे हो। तो आपको एक ये अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करना चाहिए कि कोई आपको फूल ना बना पाए। ठीक है अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड है, ठीक है अगर आप प्यार करते हैं, बट इट डजेंट मैटर कि आपको इस तरीके से हर्ट किया जाए, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को लग रहा है। बाकी अब आप बताइएगा आपसे कितने % रीडिंग मैच हुई, कैसा लगा आपको आज की रीडिंग सुन के, क्या लोग सही सोच रहे हैं आपके बारे में या नहीं, या लोग बिल्कुल गलत सोच आपके बारे में बनाकर बैठे हैं, आप इमोशनली वीक नहीं हैं। तो आप ये सारी बातें मुझे कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आपके कमेंट पढ़ूंगी। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। और अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। राधे राधे।